खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ। पहला सवाल तो यही बनता है, हर एक के ज़हन में यही आ रहा है, ये जो मीरा सेठी ने बयान दाग दिया है कि मैं मंटो नहीं हूं, मुझे ऑफर हुई थी काम करने की और मैंने खुद इनकार कर दिया और इनकार की वजह हमारे सामने बैठी। मैं उस खातून को नहीं जानता हूँ, शी मैं उसे कभी अच्छा। नहीं मिला। कौन है वो? मीरा सेठी इतनी मारूफ अदाकारा, सब लोग जानते हैं, आप कह रहे हैं मैं जानता था कि नहीं, कैसी अजीब बात है। अब मुझे किसी ने नाम रेकमेंड किया था, मुझे कहा था कि मीरा सेठी को लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने जानता ही नहीं, और ये खातून मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरती। तो जो शख्सियत मेरे मयार पे पूरा ना उतरे, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ, वो भी अपने प्रोजेक्ट में। अभी तो आप कह रहे थे कि आप मीरा सेठी को जानते ही नहीं हैं, तो फिर आपने मेयार का तयन कैसे कर लिया? हाँ। मुझे फंसा रही हो। ओ खलील साहब, तुसी आप उथे जांदे हो जिथे फसना हुंदा। ओए विक्की, तेन मैं गल दसा, तेरे वर्गे बंदे ना, नहीं तेन नहीं करनी, फिर तू बाद च बहुतियां करेगा। बताएं ना कि मीरा सेठी क्या कह रही हैं। देखें सुहाना, उन्हें कास्ट ना करने की एक वजह यह भी है कि अगर मैं लिखता मीरा सेठी, हाँ। तो मीरा और मेरा सेठी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और सेठी साहब माफ कीजिएगा, इतने क्यूट नहीं कि हर कोई उन्हें कहे मेरा सेठी, सिवाय जुगनू मोहसिन साहिबा के। तो कोई तुक नहीं बनता। वैसे खलील साहब, तुसी भी अजीब ही हो, लाउंदे सिगरेट बनांदे दो सोडा हो तुसी। वैसे मेरा ख्याल है कि अंपायर ने आपके एक्शन में शकूक करार दे देना और पाबंदी लगा देनी है। पाबंदियों से घबराने वाला ए उकाब हम नहीं। अच्छा खलील साहब, आप कहते थे कि मायरा खान को आप कभी माफ नहीं करेंगे, फिर ये सुलह कैसी होगी और ये सुलह कराई किसने है? मैं ये जुमला ऐसे नहीं कहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत पुराना हो गया, क्लीशे हो गया कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं लंबे पै के सुनानी है। मैं ये नहीं कहूंगा। असल में सबसे पहले बात तो ये है ना कि नाराजगी हुई क्यों थी। हाँ। मैं और मायरा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। मायरा की वो हरकत जिसने उसे मुझे मेरे दिल से उतारा। कहंदी बिल तुसी देना। नहीं, मायरा ने जर्दा ऑर्डर किया, जर्दे के बाद उसने वो हरकत की जो मेरे दिल से उतरी। उसने जर्दे पे दही डाल दिया और डिनर के एंड में काफी देर तक उसने अचार की फाड़ी हाथ में रखी, और ऐसी हरकत के डिनर खत्म होने के बाद आखिर तक उसके हाथ में अचार की फाड़ी रही। मेरे दिल से तब उतर गई। रही बात सुलह की, तो और डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी सीज फायर करवाए हैं, मेरे वाले को नंबर 1 से ऊपर ही रखते हैं। लेकिन उन्होंने कभी जिक्र तो नहीं किया। कहा ना, उन्होंने मुझे नंबर 1 से ऊपर रखा है, और वो अपनी गिनती नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सुहाना, उन्हें नोबेल प्राइज मिले ना मिले, लेकिन इस सीज फायर पर उन्हें ऑस्कर जरूर मिलेगा। Because I know the truth about the very interesting ground behind the floors and bars. ऐश दी स्विंग कर दे। खलील साहब, आप इतने बड़े राइटर हैं और आप देखिए आपने जूते का मुंह मेरी तरफ किया हुआ है। वाह, बड़ी जीनियस हैं आप। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करूं कि जूते का मुंह ये होता है, जो उर्दू में जूते का थल्ला कहते हैं। थल्ला, थल्ला अपनी तरफ करके बैठे ना। मेरा थल्ला मेरी मर्जी। खलील साहब, आप सूटे पे सूटा लगाते जा रहे हैं, सिगरेट वो गिरा हुआ है आपका। ओ हाँ यार, असल में सिर्फ आदतन पीते हैं खलील साहब। असल में सिगरेट हो या ना हो, यूं करने से चस आ जाती है। वैसे जुनैद, तुम्हें एक तारीखी बात बताने लगा हूँ। सिगरेट डिगे ते खुशी न करिए, बंदे भी डिग जाना। हाय हाय हाय, क्या बात है सिगरेट डिगे तो खुशी ना करिए, बंदे भी डिग जाना। हाय 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 हाय। लेकिन खलील साहब, मुझे अच्छा नहीं लगा आप गिरे हुए सिगरेट पी रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि विजय दीनानाथ चौहान भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता था, लेकिन वो गिरा हुआ सिगरेट उठा लेता था। क्या वैसे बातें हैं खलील भाई की। मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो इंतहाई फख्र के साथ ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने तरक्की के जीने तय किए। यही वो अजीम इंसान था जो चंद साल पहले बागे जना का जंगला अपने हाथों से पेंट करता था। हाय हाय हाय। जुनैद, बड़ी अच्छी बात की है आपने। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज का क्रेडिट दूसरों को देते हैं। मैंने जो काम किया तपा के जान से किया। हाँ, ये तो है। मैंने अपने आप को घुन की तरह पिसा हर काम में, क्योंकि खलील एक बारीक इंसान का नाम है। बारीक से बीवी ये मुराद ना ले लेना कि बारीक पिन वाला चार्जर। मैंने जो काम किया, मैंने कहा तपा के जान से किया। उस बाग में जंगले पे रंग मैंने
हाथों से नहीं रंगा, हाँ मैंने दिल से किया। हाय और ये बात मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हाँ मैंने प्रैक्टिकली किया। मैंने यहाँ पेंट लगा के यूं जंगला पेंट किया। और जुनैद, आज भी उन जंगलों को जाके देखो, उनमें से मेरे पसीने की नहीं बल्कि मेरे लहू की महक आएगी। हाय चिड़ियाँ वहाँ पे चहक रही है, लहू की खुशबू महक रही है। यार वैसे महक से याद आया, महक मलिक बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे एक फिल्म लिख रहा हूँ, जैसे काफ कंगना लिखी थी, अब मैं मीम मंगना लिख रहा हूँ। हाय 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 मास्टरपीस होगा वो तो। और वैसे भी जो काफ कंगना मैंने लिखी थी वो काफी छोटा टाइटल था। इस बार मैंने सोचा है कि लंबे टाइटल लिखूं। क्या? मीम मंगना, लाम लंगना, खे खंगना, कर तंगना। खलील साहब, आपसे ये सवाल बड़ी दफा पूछा गया और हर दफा आपने बड़ा खूबसूरत लेकिन मुख्तलिफ जवाब दिया है कि शायरी हो या नसर हो या ख्याल हो, ये आप पे कैसे उतरता है? सुहाना, लफ्ज तो मुझ पर ऐसे गिरते हैं जैसे नानी सीढ़ियों से गिरती है, जैसे नानी के दांत गिरते हैं, जैसे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। हाय उस दिन मैं बैठा था तो दरख्त के नीचे बैठा कोई रोमांटिक गजल लिख रहा था, चाय का कप मेरे साथ था और ऊपर से कोई पता नहीं कांधे पे चीज गिरी। मैंने अचानक अपने शोल्डर पे यूं देखा तो वहां पे सफेद रंग से अलिफ मद दा लिखा हुआ था। आहा और फिर बाद में एक आवाज सुनाई दी, वो बाकियों को बुला रहा था कि आ जाओ। उसके बाद ख्यालों में खो गया, खो सा गया। मैं सोचने लग गया कि कुदरत के भी क्या खेल हैं कि इतना काला कौवा इतनी सफेद अलिफ मद्दा कैसे लिख गया। फिर मुझे नूर जहां साहिबा का वो गाना याद आ गया कि अलिफ मद आ जालिमा वे, मैं सड़ गईया मैं ठर गईया। अल्फाज गिरने से याद आया कि जुनैद, जब मैं 7 साल का था तो एक शेर हुआ। मेरे बराबर में एक घर था, वहां बचा हुआ, उसके बराबर में एक कत्ल हुआ। क्या खूबसूरत शेर है कि सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, वाह, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, वाह। कर दे, मेरा ख्याल है अगर हम मिस्टर खलील से भूल गए। कर दे। गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। क्या कहने। लेकिन मोहतरम, ये तो बशीर बदर का शेर है। लेकिन पहले आप ये बताएं कि वो जो मेरे बराबर बच्चा पैदा हुआ था वो आप तो नहीं थे। और दूसरी बात आपकी तस्हीह कर दूं, ठीक है ये शेर बशीर बदर का ही है, हाँ, लेकिन जिस महफिल में हम ये बैठ के पढ़ रहे थे हाँ। और ये लफ्ज मुझ पे ही गिर रहे थे, लेकिन बशीर बदर ने ये कह के उठा लिए कि डिगी चीज खुदा दी ना तेले दी ना पा दी। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कॉल, डायरेक्टर है। हेलो, मैं ही बोल रहा हूँ, और कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या है? हाँ हाँ, नहीं, खबरदार खबरदार, जो स्क्रिप्ट के साथ तुमने कोई छेड़छाड़ की मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम्हारी जुर्रत कैसे? खबरदार, तुमने अगर वो डॉट अगर इधर उधर किया, you shut up on the beyond your limits on the your skin, you director, खबरदार, एक डॉट भी हिलेगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी हिला के रख दूंगा। सर जी उन्हें अगो कहता यू राइटर। नहीं विकी, मुझे बात करने दो 1 मिनट। अच्छा एक काम करो, उस डॉट को संभाल के रखो। और यू डॉट के बच्चे, when I said to set and where is the system? खलील रहमान कमर साहब है यार। Okay, be in your limits, huh? Don't ever limit the cross. वैसे सुहाना, आजकल आप क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? मैं यहाँ पे इतनी बिजी होती हूँ। वैसे मेरे पास एक ऑफर है, आज शाम को क्या कॉफी पे चल सकती हैं? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ। एक घंटे बाद जो बिल देने की बारी फिर कहना मैं खलील भी नहीं हूँ। खलील साहब, आप मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको इंडिया से इतनी ऑफर्स हुई हैं, आपने सारी रिजेक्ट कर दी, आपने काम नहीं किया उनके साथ। मुझे ऑफर्स आई थी, हाँ। मैंने इस बार सोचा कि ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैंने तो मूवी का टाइटल भी लिख लिया है, इंडिया के लिए एक मूवी बना रहा हूँ। टाइटल क्या है? मैं फिर हार जाऊंगी शौकत अली। वाह, आप लोग हंसे नहीं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है,
मेरी फिल्म आ रही है, उसमें काम करो। टाइटल है मैं कमजोर हूँ।